हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है बीरबल की जादुई लकड़ी। अकबर बीरबल की कहानी। मणिलाल एक बहुत ही मेहनती सौदागर था। वह दिन भर मन लगाकर काम करता और उसमें से जो भी उसे लाभ होता वह उसे एक पोटली में बांधकर शाम को घर लौट आता। उस पोटली में उसके सारे पैसे होते थे जो वह दिन भर कमाता था। वह अपनी दिन भर की कमाई अपने घर पर रखे हुए एक संदूक में रखता था। वह संदूक उसके बिस्तर से कुछ ही दूरी पर रखा हुआ होता। मणिलाल रोज अपनी धन की पोटली को उस संदूक में रख देता और उसमें ताला लगाकर छोड़ देता। फिर वह उस ताले की चाबी अपने तकिए के नीचे रख कर सो जाता। ऐसा वह रोज करता। उसके संदूक में ढेर सारा धन था। एक दिन जब मणिलाल सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके संदूक का ताला खुला हुआ था और उसके तकिए के नीचे रखी हुई चाबी गायब थी। तब वह तुरंत उठा और जाकर अपने संदूक को खोलकर देखा। संदूक के खोलते ही वह दंग रह गया। उसने देखा कि संदूक में रखा हुआ धन वहां नहीं था। ऐसे में मणिलाल ने अपने सिपाही को आवाज लगाई, सिपाही सिपाही यहाँ आओ जल्दी। मणिलाल की आवाज सुनकर सिपाही तुरंत ही अंदर आया और उसने मणिलाल से पूछा, क्या बात है मालिक? ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने कल रात को किसी को यहाँ अंदर आते या बाहर जाते देखा था? मणिलाल ने सिपाही से पूछा। जी नहीं हुजूर, मैंने तो किसी को भी नहीं अंदर आते हुए और ना ही किसी को बाहर जाते हुए देखा। लेकिन क्या हुआ है, आप चिंतित लग रहे हैं? सिपाही ने पूछा। मेरा पूरा धन चोरी हो गया। मैंने अब तक जो भी कमाया था वह सब लुट गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मणिलाल ने रोते हुए सिपाही से कहा। ऐसे में सिपाही ने मणिलाल से कहा, आप चिंता न करें मालिक, आप मदद के लिए बादशाह अकबर के पास जा सकते हैं और मुझे यकीन है कि वह इस समस्या का निवारण जरूर ही कर देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुरंत ही बादशाह अकबर के पास जाता हूँ। इसके बाद मणिलाल तुरंत ही बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने बादशाह को अपनी सारी बात बताई। ऐसे में बादशाह सोचने लगे कि आखिर चोरी किसने की होगी। फिर उन्होंने मणिलाल को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो मणिलाल, हम जैसे भी हो तुम्हारी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मणिलाल की समस्या का हल तुम निकालोगे। पता लगाओ कि आखिरकार चोरी किसने की थी। जी हाँ हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा। इसके बाद बीरबल ने मणिलाल से कुछ सवाल पूछे। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर कौन कौन है जिस पर तुम्हें शक है? यह सवाल सुनकर मणिलाल ने बीरबल को जवाब दिया, हुजूर, मेरे घर में मेरे नौकर और सिपाही रहते हैं। वह बहुत सालों से मेरी सेवा कर रहे हैं और वह बहुत ही वफादार है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह की चोरी की होगी। बादशाह अकबर बैठकर यह सब बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, यहाँ तो तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा और ना ही कोई गवाह है, तो क्या तुम चोर का पता लगा सकते हो? जी हुजूर, लेकिन मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। मैं 1 घंटे के बाद यहाँ इस सभा में वापस लौटूंगा। बीरबल ने बादशाह से कहा।
इसके बाद फिर बीरबल ने मणिलाल से कहा कि वह जाकर अपने सिपाही और नौकर को यहाँ पर लेकर आए। ठीक 1 घंटे बाद बीरबल अपने साथ हाथ में कुछ लकड़ियों को लेकर दरबार में आ पहुंचे। उन्होंने बादशाह से कहा, जहांपना मेरे हाथ में कुछ जादुई लकड़ियां हैं। यह लकड़ियां बहुत ही शक्तिशाली है। इसके सहारे मैंने पहले भी बहुत से काम किए हैं और कई चोरों का पता भी लगाया है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल आज फिर से करूंगा। ऐसा कहने के बाद बीरबल ने एक एक लकड़ी नौकर और सिपाही के हाथ में दे दी। बीरबल सबको बताया कि इनमें से जो भी चोर होगा अगले दिन उसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी और फिर हम उस लकड़ी को देखकर पता लगा लेंगे कि चोर कौन है। यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जी जहांपना, मुझे भरोसा है कि कल तक हम चोर का पता लगा ही लेंगे। यह सब होने के बाद सब अपने घर वापस लौट आए। वह दिन बीत गया। अगले दिन सारे के सारे लोग वापस सभा में उपस्थित हुए। वहां बीरबल, मणिलाल, साथ ही साथ मणिलाल के नौकर और सिपाही भी मौजूद थे। बीरबल ने नौकरों से और सिपाही से उस लकड़ी को लिया। फिर बीरबल ने कहा, जहांपना वह चोर सिपाही है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है वह 1 इंच छोटी है। वह चोर सिपाही है क्योंकि सिपाही ने सोचा कि उसकी लकड़ी 1 इंच बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी 1 इंच छोटी करके काट दी। बीरबल की यह बात सुनकर वह सिपाही तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और बादशाह अकबर से रहम की भीख मांगने लगा। बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी मजबूरी थी, वरना मैं चोरी नहीं करता। अभी तक वह पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं। हर एक पैसा मैं अपने मालिक को लौटा दूंगा। और इस तरह से बीरबल ने उस चोर का पता लगाया। बीरबल की इस समझदारी को देखकर बादशाह अकबर ने बीरबल को गले लगाकर उसकी तारीफ की और उससे कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, तुम बहुत ही समझदार हो। आई होप फ्रेंड कहानी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की मज़ेदार और मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।